स्वागत है आपका नरेट बाय सुनील के 21st एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं आज की पहली स्टोरी। और ये काफ़ी वियर्ड स्टोरी है और ये काफ़ी लंबा चलता है इंसिडेंट। और ओवर द ईयर्स जो इनके साथ घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि जो इनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी एलीट फैमिली से करते हैं और मतलब वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो कॉलोनी है, घर भी इनका काफ़ी बड़ा था। और जो इनकी कॉलोनी है वो हालांकि नई थी, लेकिन वहाँ पर जो घर थे वो काफ़ी ज़्यादा एलीट फैमिलीज के घर थे। और जो इनके ये यार दोस्त थे, चार पांच यार दोस्त थे, ये क्या करते थे कि ये आमतौर पर साइकिल पर क्या करते थे कि कुछ चीज़ों का ना, अब जैसे कईयों की आदत होती है एक्सप्लोर करने की। तो जो आसपास कुछ पहाड़ी इलाका भी था तो यहाँ पर गए और कुछ एक्सप्लोर किया, चीज़ें इकट्ठी की और पत्थर इकट्ठे किए खास तरह के, या कुछ किसी भी तरीके की कोई ऐसा पेड़ पौधा, निक्का छोटा मोटा जो सा पौधा होता है वो उनको पसंद आया और वो ले आए। अब ये हर हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसे जाके ये चीज़ों को इकट्ठा करते रहते थे। अब ये कहते हैं कि एक बार इन्होंने प्लान किया कि हम थोड़ी सी आगे चलेंगे, क्योंकि छुट्टियां वगैरह पड़ी हुई थी और इनके पास टाइम काफ़ी था। तो ये थोड़ा सा जल्दी घर से निकल गए और पहाड़ों की तरफ काफ़ी काफ़ी आगे तक जाके चीज़ों को देखने लग पड़े, इकट्ठा करने लग पड़े जो भी उनको चीज़ें पसंद आती। अब ये कहते हैं कि एक पॉइंट पर जाकर उनको एक थोड़ी सी जगह है, वो आप देखते हैं जैसे रोड जाता है ना पहाड़ों में, रोड घूमता है और उसके नीचे थोड़ी सी स्लोप होती है। तो ये जो इस तरफ जा रहे थे तो ये स्लोप की तरफ नीचे गए और वहां पर इनको कुछ काफी वियर्ड चीजें मिली। वहां पर उनको हड्डियां मिली। अब आमतौर पर जो हड्डियां होती हैं वो तो आम किसी जानवर की हो सकती हैं, या बहुत ज्यादा केसेस में किसी इंसान की हो सकती हैं। लेकिन उनको उस हड्डियों के साथ कुछ जो है खोल मिले, बुलेट के खोल मिले। और जो सीन था वो इतना, ये कह रहे हैं कि ठीक ठाक नहीं था, लेकिन इनका एक क्यूरियोसिटी, बुलेट्स के खोल मिले और हड्डियां जो थी छोटी छोटी हड्डियां थी, बहुत बड़ी हड्डियां नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि हड्डियां को इकट्ठा किया और बाकी सारा सामान लेके वापस चल दिए। और शाम को घर आके जब इन्होंने सारा अपना एक राउंड बना के चार पांच दोस्तों ने, इनके जो जो स्टोरी बताते हैं इनके घर पर ही बकौल, इन्होंने सारा कुछ जो है वो इकट्ठा करना शुरू किया, देखना सारा शुरू किया। तो इनके जो मदर है उन्होंने देखा कि हड्डियां और बुलेट की खोल्स हैं। तो इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा वो मतलब गुस्से से तिलमिला उठी कि ये तुम क्या लेकर आ गए। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि बेसिकली थी भी वेट चीज़ें। तो उन्होंने फटाफट इसको जल्दी से फेंकने के लिए कहा और इन्होंने क्या किया कि सारी चीज़ें फेंक दी। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने एक जो खोल था वो रख लिया और एक छोटी सी हड्डी रख ली कि जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स की बात कई बार नहीं मानी जाती। तो एक आर्टिफैक्ट कह सकते हैं अपने हिसाब से इन्होंने, वैसे तो ऐसी कुछ चीज़ थी नहीं। खैर, अब कहते हैं कि ये इन्होंने रख लिया, ये बात किसी को नहीं पता थी, इवन के इनके फ्रेंड्स को भी नहीं पता थी। तो चुपके से उन्होंने ये चीज़ को रख लिया और बाद में अपने घर पे किसी जगह पे छुपा दिया। अब ये कहते हैं कि कुछ दिन बीते और इनका जो मतलब जहन है, यानी कि इनकी जो माइंड है उस चीज़ से निकल गया कि इन्होंने घर पे वो चीज़ रखी भी थी। तो क्योंकि खेल कूद में बच्चों का यही होता है। अब कहते हैं कि थोड़ी देर बाद इनको जो है वो सपने जो है बड़े वेट से सपने आने लग पड़े हैं। अब क्या कर रहे हैं कि ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है सपने की कि ये उसी रोड पर भाग रहे हैं जहाँ पर इनको ये चीज़ मिली और काफ़ी तेज भाग रहे हैं। और पीछे जो है कोई चुड़ैल नुमा जो चीज़ है उनका पीछा कर रही है, हाइट उसकी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। जैसे जैसे आगे भाग रहे हैं इनका जो सांस है वो फूली जा रही है और वो जो चुड़ैल है उनके पास आते जा रही है। अब जैसे ही वो उस लोकेशन पर स्पेसिफिकली पहुंचते हैं जहाँ पर इनको हड्डियां मिली थी, तो ये उनको थोड़ा सा रिकॉल होना शुरू होता है। वो ये हड्डियों को खंगालना शुरू करते हैं और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो अचानक से वो जो चुड़ैल है उनके सामने आती है और उसको उनको पंजा मार देती है। ये चीज़ देख के इनका फटाफट जो है वो सपना टूट जाता है और ये उठ जाते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि डर तो काफ़ी जाते हैं, लेकिन उन्होंने घर पर ऐसी कोई बात की नहीं, क्योंकि अगर वो ये घर पर ऐसी सारी बात करेंगे तो फिर वही घर पर डांट डपाट शुरू हो जाएगी कि हमने तो कहा था तुम्हें, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, शायद तुम्हारा वहम होगा। और इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा बात की नहीं। अब कहते हैं कि थोड़ा टाइम बीता। अब इन्हें कहीं कहीं रास्ते पर जाते जाते एक बच्चा नजर आने लग पड़ा जो इनको देख के मुस्कुराता रहता था। लेकिन जो उसके बच्चे की शक्ल थी जो कुछ ज़्यादा नॉर्मल किड्स के जैसे नहीं थी, बड़ी अजीब सी शक्ल थी। और उसके जो हाथ है उसकी उंगलियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी उनको लगती थी, जो इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा डर आता था।
अब कहते हैं कि एक रात की बात है कि ये सो रहे थे, तो अचानक जो है इनको फिर से सपना आता है कि वही बच्चा जो है, रात के काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है और जो बालकोनी के बाहर, बालकोनी का जो विंडो होती है वो बार बार खुल रही है, बंद हो रही है हवा की वजह से। तो इनके जो फादर हैं वो इनको कहते हैं कि जल्दी से वो दरवाजा जो बारियां या जो भी बंद करके आओ। और ये कहते हैं कि मैं गया वहां पर, और जैसे ही मैं वो दरवाजा बंद करने लगा, तो वो जो बच्चा है बिल्कुल सामने खड़ा था और उसने अपनी जीभ निकाली हुई थी, और वो जीभ पर कीड़े लगे हुए थे। कीड़े जैसे कहते हैं ना, चल रहे थे उस पर। और ये देखकर कहते हैं मेरी चीख निकल गई सपने में, लेकिन जैसे एकदम मेरा सपना मतलब टूटा और मैंने अपने साइड पे देखा, तो मेरे साइड पे वही बच्चा लेटा हुआ था और उसने अपनी जीभ को वैसे ही बाहर निकाला था, और मैंने जोर जोर से चीखे मारना शुरू कर दिया ये देख के। अब कहते हैं कि मेरे घर वाले जो से वो बाहर आ गए, कमरे में मतलब आ गए, और उन्होंने पूछा क्या हो, तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बुरा सपना होगा, तुम वैसे ही परवाह कर रहे हो, ऐसा वैसा। खैर ये कहते हैं कि इसके बाद फिर मैंने अकेला जो है सोना बंद कर दिया और अपने पेरेंट्स के साथ सोना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये बड़े हो रहे थे, और जो सपने थे वो इनको थोड़े 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 अंतराल के बाद ऐसे इस तरीके के काफ़ी खौफनाक आते थे, और जो बच्चा था वो भी उनको अमूमन दिख जाता था। अब कहते हैं कि ये थोड़े से बड़े हुए हैं, और बड़े होने के बाद कहने का मतलब कि पहले जब ये सारी वारदातें शुरू हुई तो 6 7 के आसपास पढ़ते थे। अब ये ऑलमोस्ट 12th के आसपास की इनकी बात है कि इनकी अब जो कॉलोनी है वो भी थोड़ी सी डेवलप हो गई थी। लेकिन ये कहते हैं कि जब से इस कॉलोनी ये बनी थी, वहाँ पर एक साइड पे गोदाम था जो बेसिकली अबेंडेंड था। वहाँ पर हमें जाने की बिल्कुल मनाही थी, उसकी दीवारें ऊंची थी और काफ़ी झाड़ियाँ झूड़ियाँ लगी हुई थी, तो वहाँ पर वैसे भी कोई जाना पसंद ना करता। अब कहते हैं कि ओवर द ईयर्स ये जो कॉलोनी डेवलप हुई है, और उस गोदाम के पास एक छोटा सा ग्राउंड बन गया, और ये वहाँ पर आमतौर पर जो है वो वॉलीबॉल खेला करते थे। इन्होंने नेट लगाया था, तो नॉर्मली वॉलीबॉल वगैरह जो ये खेलते थे। और एक दिन क्या होता कि इनका कज़न आया हुआ था, और वो जो था बेसिकली काफ़ी एथलेटिक जो उसकी बॉडी थी, और उसका जो पावर हिटिंग, कहने का मतलब काफ़ी खेलने में भी काफ़ी अच्छा था। अब ये कहते थे बेसिकली, तो वो जो वॉलीबॉल का कोर्ट था वो थोड़ा सा है तो साइड पे ही था उस गोदाम के, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा तेज उसको हाथ से मतलब पुश किया, और वो जो बॉल है वो वहां पर जाके गोदाम की बाउंड्री के अंदर जाके गिर पड़ी। अब ये कहते हैं कि सारे कहने पर लग पड़े कि भाई तेरे कज़न ने घेरी है, वही लेकर आएगा। अब कहते मैं तो कज़न को नहीं कह सकता था कि भाई तू लेकर आ, हमारा मेहमान है। तो मैंने कहा कि चलो मैं लेकर आता हूँ, लेकिन इतनी ऊंची वॉल है, वो सब कहते हैं कि चढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, चढ़ जाएंगे, तो चढ़ा देंगे ऊपर, तू लेकर आ। अब कहते हैं जैसे तैसे जैसे वो वॉल पर चढ़े, तो उन्होंने जो अंदर का नज़ारा देखा वो थोड़ा सा झाड़ियाँ वगैरह थी, और उनको वॉल नज़र नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर गई है। खैर ये कहते हैं कि मुझे डर तो थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने उन सबको कहा कि यार तुम ना थोड़ी बहुत चहल पहल अपनी बात बूत करते रहना, और ऐसा ना हो कि मुझे डर लगे। तो जो टाइम था वो बेसिकली शाम का होने लग पड़ा था, और अंधेरा जो था धीरे धीरे बढ़ चुका था। अब ये जंप करके वहां पे जाते हैं, और जो उनके यार दोस्त थे, अब आपको पता है इस एज में जो दोस्त होते हैं वो कमीने होते हैं, और उन्होंने वैसे ही भूतों वगैरह की, जानवरों वगैरह की जो है वो आवाज़ें निकालने शुरू कर दी, चुड़ैलों जैसे रोने वगैरह की आवाज़ें कर दी, और ये कहते हैं उनको और डर लगना शुरू हो गया। अब ये कहते हैं कि मैं मतलब इनको गालियां भी निकाल रहा हूँ, और मैं ढूंढ भी रहा हूँ, और अंधेरा जो है वो काफ़ी हो चुका है। और ऐसा हुआ कि जैसे ही ये कर रहे थे, तो अचानक मुझे कुछ शीशे के टूटने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि गोडाउन की तरफ से आ रही थी। तो कहता है कि मेरी हिम्मत तो गोडाउन की तरफ से जाने की पड़ नहीं रही थी, लेकिन अब सबका था कि बोल तो लेकर आनी है, और कहीं ना कहीं मुझे भी था कि यार मैं डरता हुआ ज़्यादा शो कर रहा हूँ, बाद में मुझे ये सारे फट्टू फट्टू बोलेंगे, तो मैं तो बोल लेकर आऊँगा। अब कहते हैं कि जब मैं उस तरफ गुलाम की तरफ जा रहा हूँ, और वहां से मुझे एक झाड़ी के बहुत ज्यादा तेज हिलने की जो है वो आवाज सुनाई दी। अब झाड़ी जैसे ही हिलती है तो एकदम से, जैसे कहते हैं ना, वो हो जाता है, मतलब दिल बैठ जाता है, और मतलब टांगे कांपना शुरू कर देती हैं। लेकिन कहते, मैंने जब थोड़ा सा ध्यान से देखा तो मुझे वो बॉल थोड़ी सी दिख रही थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार बॉल इतनी दूर कैसे आ रही है।
खैर कहते मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं फटाफट अंदर गया। अब कहते अंदर जाते ही मुझे अचानक से इतनी ठंड महसूस हुई। मौसम हालांकि इतना ठंडा था नहीं, सर्दियां वगैरह आने वाली थी, लेकिन ये भी नहीं था कि ठंड होगी। और मतलब अभी कहने का मतलब कि नॉर्मल टी शर्ट डाली हुई थी। ये कहते हैं अचानक से मुझे ठंड जो है वो बढ़नी शुरू होगी, लगनी शुरू होगी, और मैं दो एक मिनट से सहम सा गया। और जो गोदाम का जो हाल था वो मैंने देखा, वो बड़ा अंदर से जला हुआ था, जैसे बिल्कुल काला हुआ था जल के। और झाड़ियां वगैरह जो थी वो काफी काफी बड़ी, मतलब इनसे भी बड़ी, मतलब 6-6 7-7 फुट की झाड़ियां हो चुकी थी। और जो गोदाम के जो कुछ शीशे टूटे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कहीं किसी जमाने में कहीं आग लगी होगी। अब कहते हैं कि ये जब हुआ तो मैंने क्या किया कि मैंने फटाफट उस बॉल को पकड़ा। और मैं जैसे ही बॉल को पकड़ के मुड़ा और मेरे थोड़ा सा मैं आगे चला, अब गोदाम के कुछ अंदर आ चुके थे ये। और मुझे बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जैसे कोई मतलब करा रहा है, मतलब दर्द से करा रहा है। और कहते मैंने पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं जस्ट सरपट भागा। फटाफट मैंने बॉल पहले फेंकी और जितनी जान से हो सकता था मैंने दीवार को फांदा। और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और ये वो सारे पूछने लगे क्या हुआ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कहीं ये सारा मेरा मजाक न उड़ाए। अब इसके बाद कहते हैं कि जो ये इनको सपने आने का जो सिलसिला था वो कुछ हद तक थोड़ा सा जो थमा था, वो अब दोबारा से तेज शुरू, मतलब फिर से वही तेजी से शुरू हो गया कि एक एक दो दो दिन के बाद वही बच्चा उनको नजर आ रहा है, और इस तरीके से वो उनको डरा रहा है। खैर अब कहते हैं कि फिर 2-4 महीने निकले, और इसके बाद कहते हैं कि जो इनका छोटा भाई था वो थे और ये घर पर थे। तो थोड़ी देर बाद जो है घर पर दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो ये सोचते हैं कि शायद इनके पेरेंट्स आ गए होंगे। तो जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो जो बच्चा था वो छोटा, वो उनके सामने खड़ा हुआ था और इनको देख के बड़े अजीब तरीके से हंस रहा था। अब ये कहते हैं कि मैं जब देखा तो देख के एकदम स्टन रह गया, और वो बच्चा कहता है कि जाकर अपने छोटे भाई को बुलाओ। अब कहते हैं था वो बच्चा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मतलब डरावनी थी कि मेरे मतलब होश उड़ गए। और जैसे ही उसने बोला कि अपने भाई को जाके बुला कर लाओ, तो मेरा जो उसको मैंने देखा, और वो जो उसका चेहरा था वो फिर से मतलब इतना ज़्यादा मतलब बेकार लगने लगा कि मतलब मुझे देखकर वोमिट होगी। मैंने दरवाज़ा उसी तरीके से बंद किया और फटाफट मैं भाग गया अंदर अपने, और रूम में जाकर लेट गया। मैंने अपने भाई से कोई बात नहीं की। अब वो जो दरवाज़ा है वो बार बार नोक हो रहा है, बार बार नोक हो रहा है, और रिंग भी बज रही है, दरवाज़ा भी बज रहा है। कुछ कहते हैं कि कुछ 10-15 मिनट के बाद इसका भाई जो है, मेरा भाई कहते जो अंदर आया, और वो कहता है यार कमाल की बात है भैया, मेरा दोस्त इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, आपने दरवाज़ा खोला, उसको देख के देखते घूरते रहे, पता नहीं फिर आपने क्या जैसे वॉमिट करने लगते करके दरवाज़ा बंद कर दिया, वो इंसल्ट फील कर रहा है। तो मैंने कहा कि यार वो बच्चा तेरा कैसे दोस्त हो सकता है। तो इतना मतलब उसकी शक्ल जो इतनी डरावनी है, और वो मुझे देखकर इतना ज़्यादा मतलब उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। तो वो कहता है कौन सा बच्चा, किस बच्चे की बात कर रहे हो भाई, मेरा दोस्त है। अब कहते हैं जब मैं उसको देखने गया तो वो उसका दोस्त था, मतलब वो बच्चा नहीं था। और मैं एकदम से ना मेरे मतलब सेंसेस में नहीं रहा, और वो कहता कि भैया आपने दरवाज़ा मेरे मुंह पर दे मारा। तो मैंने बहाना बनाया यार नहीं, मेरी अचानक से पता नहीं तबीयत खराब हो गई, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, तो मैंने इस बात को जो है रफा दफा कर दिया। अब कहते हैं कि ये जो सारा मैटर हो रहा था मेरी जो है वो अब सहन शक्ति से बाहर हो गया, और मैंने उस रात को सारी जो बात है अपने घर पे बता दी। ये बात बताइए, अब सारे पेरेंट्स जो थे, अब वो माता पिता इनके थे, वो कहते हैं कि चलो एटलीस्ट हमें किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो खैर इनको डॉक्टर के पास लेकर गए, थोड़े बहुत इनके सेशन हुए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बेसिकली मुझे लगता नहीं है कि कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, और इस तरीके की कोई ज़रूरत है। तो खैर फिर इनके जो कहते हैं रिश्तेदार वगैरह से भी थी कोई बात हुई, क्लोज रिश्तेदार थे उनके साथ, उन्होंने अपनी शेयर की बात सारी। तो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि किसी तांत्रिक या किसी पंडित जी को दिखाया जाएगा। अब इनके बाद एक पंडित जी थे जो इनके रिश्तेदार की मतलब थे पहचान में, उनको जो है वो ये सारी बात बताई गई। तो फिर जो पंडित जी जब घर आए तो उन्होंने सारा मुआयना किया, और उन्होंने कहा कि वो इस घर में एक रात तो रुकेंगे और वो देखेंगे कि
मतलब अपनी जो है वो पढ़ाई से देखेंगे कि क्या कुछ है ऐसा कि नहीं इस घर में। अब वो जब पढ़ाई करते हैं और अगले दिन जब वो बैठते हैं तो वो कहते हैं कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले इस घर में एक चीज़ आई थी जिसकी वजह से सिर्फ एक ही पर्सन को यानी कि आपके बेटे को वो चीज़ डरा रही है, और वो चीज़ आगे जाके इतनी बढ़ जाएगी कि आपका बेटा सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएगा। अब ये सुन के इनके पेरेंट्स तो डर गए, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या चीज़ आई। फिर इन्होंने ध्यान जो सारा रात लगाते रहे, उन्होंने बताया था कि एक हड्डी है आपके घर में जो आपका बेटा लेकर आया था। वो हड्डी एक बच्चे की हड्डी है जो कि काफ़ी देर पहले किसी ने उसको मार दिया था और उसकी लाश को पहाड़ों की तरफ फेंक दिया था और उसके कुछ अवशेष बचे थे। वहां से एक हड्डी जो है आपका बच्चा लेकर आया। वो जो हड्डी है वो अभी भी आपके घर में है, और जब तक वो आपके घर में रहेगी आपका बच्चे के साथ यही होता रहेगा और आगे जाके ये चीज़ बढ़ती जाएगी। अब खैर जो ये बैठे थे तो इन्होंने माना कि हाँ था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने रख दी थी। मुझे भी भूल गया था। मैंने सोचा था कि कुछ दिन रखने के बाद उसको फेंक दूंगा, लेकिन अब मेरे दिमाग से भी चीज़ निकल गई थी। तो काफ़ी इन्होंने ढूंढा ढांडा, ढूंढने के बाद वो हड्डी मिली, तो उस हड्डी को फिर बकायदा इन्होंने जलाया। और उसके बाद फिर पंडित जी ने कुछ तंत्र मंत्र किए, कुछ पढ़ाई वगैरह की, कुछ बाकी सारी चीज़ें जो करते हैं वो किया। और उसके बाद जो बच्चा था वो इनको दोबारा कभी नज़र नहीं आया, लेकिन कहते हैं कि जो सपने थे वो कहते हैं इनका पीछा नहीं छोड़ते, और ख़ास तौर पे कभी कभी आज भी ये अपने आप को उस गोदाम में पाते हैं। और जब वो गोदाम से निकलते हैं सपने में तो उनको वही चीखें सुनाई देती हैं जो इनको सोने नहीं देती। तो जैसा मैंने कहा कि काफ़ी वियर्ड स्टोरी थी, और ऐसी चीज़ों से भाई दूर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या होता। मतलब पहली बात तो भाई ऐसी चीज़ों को तो घर पर लेकर क्यों आना। मैंने पहले भी कई बार किया कहा है कि आजकल जो ये गुड़िया वगैरह हो गई और ऐसी चीज़ें हो गई, इस इन चीज़ों का तो कोई भरोसा नहीं होता, किसी ने कुछ किया ना। और ख़ास तौर पर हड्डी, ये तो जिसे मैं कहता हूँ ना, दूर से सलाम कर देते हैं भाई। इससे ऐसी चीज़ों को घर पर लेकर आना, छूना भी जिसे कहते हैं काफ़ी थ्रिल होता है। तो खैर, आई होप अब आप ठीक होंगे और आपके जो सपने हैं वो भी नाइटमेयर्स आपके धीरे धीरे स्वीट ड्रीम्स में कन्वर्ट हो जाएं। ये मैं उम्मीद करूँगा, जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि भाई साहब अब यार सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है वो बड़ी स्लो हो चुकी है। स्टोरीज आप मेरी पसंद करते हैं, लाइक्स अच्छे आते हैं, रिटेंशन बड़ी अच्छी मिलती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। ऐसा मत करो भाई। एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब को, उसको टैप करना है, फ्री में हो जाएगा, चार्जेस कुछ नहीं है, आपको पता ही है। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे मेरे वीडियोस के। लाइक कर देंगे वीडियो को तो नेचुरली बात है भाई, अगली वीडियो भी आपको पसंद ही आएगी, क्योंकि एक वीडियो पसंद आएगी तो आपको एक जॉनरे, एक आपको क्लास मिल जाएगी कि हाँ यार ये मुझे वीडियो पसंद आती है। तो फिर आपको आपके यूट्यूब होम पे भी वो मेरी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, जो पिछली वीडियोस है 20 वीडियोस, और जो आगे की आने वाली हैं वो भी टाइम टू टाइम आपको आपके होम जो है यूट्यूब के मिलते जाएंगे। तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कहना क्यों चाहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को, क्योंकि व्यूअर्स के अकॉर्डिंगली सब्सक्रिप्शन जो है वो कम है। देखते देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये समझ में नहीं आता। तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को साथ के साथ प्रेस कर दीजिए। और अब चलते हैं जो अगली स्टोरी है वो, वैसे तो मैं अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, लेकिन जो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए है। जो स्टोरी है वो मेरे नेबरिंग सिटी की है, यानी कि अमृतसर की। और काफ़ी ज़्यादा जो होंगे अपने व्यूअर्स इसमें से जिनको पता होगा कि साल 2018 या 19, आई थिंक 18 ही था, साल 2018 के दशहरे में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अमृतसर में। जो ट्रैक है, ट्रैक की साइड पर कई जगह पे जो है दशहरे का मेला लगता है। काफ़ी, सिर्फ अमृतसर में नहीं, लुधियाना में, जलंधर में, सभी जगह पे जहाँ पर थोड़ी बहुत ग्राउंड होती है। तो आमतौर पर हमारे इंडिया में, खास तौर पे इंडिया में रिवाज है कि जब तक कोई हादसा ना हो तब तक कोई जागता नहीं है। तो जब जागते हैं तब तक काफ़ी नुकसान हो गया होता है, और ये जो घटना है इसी की गवाह है। खैर, अब वो घटना मैं रिवाइंड कर देता हूँ जिनको नहीं पता कि दशहरे का प्रोग्राम था, रावण को जलाया जा रहा था, धमाकों की आवाज़ थी, पटाखों की खूब आवाज़ थी। उसमें क्या हुआ
कि उस चीज़ में ट्रेन थी जो वो गुजरी और उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दी, जिसकी वजह से जो लोग थे ट्रैक पर, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं उस चीज़ को रिमाइंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि आसपास के लोग होते हैं जो होते हैं तो दुख तो होता है। और काफ़ी ज़्यादा वो सीन था, वो बड़ा भयावह सीन था, लोग कट गए, चीखो पुकार, मेरे हिसाब से 100-150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। खैर, घटना हुई, जांच के नाम पर जो लीपापोती होती हैं हुई। अब जो स्टोरी है वो मुझे, वो मेरे व्यूअर ने भेजी है, वो कहते हैं कि मेरा जो घर है उसके बैकयार्ड में जो ये ट्रेन का था, ट्रैक ट्रैक है, मतलब था नहीं है। तो कहते हैं गर्मियों के दिन थे तो मैं छत पर सो रहा था, जो मेरे पेरेंट्स थे वो थे नहीं घर पे, वो किसी काम से गए हुए थे दूसरी जगह पे। तो गर्मियों में छत पर मैं सो रहा था, तो कहते थोड़ी देर बाद मुझे ट्रैक की तरफ से एक आदमी के कराहने की आवाज़ आने लगी और मैंने देखा कि एक आदमी इस तरफ ऐसे बाजू किए हुआ और उनकी तरफ मुझे लगा कि देख रहे हैं और करा रहे हैं, और मैं रात के कुछ 1-2 बजे का टाइम था। कहते भी मैंने आँव देखा ना ताँव देखा, फटाफट मैं नीचे गया, सरपट भागा और उस आदमी को जब देखा तो वो आदमी 2 हिस्सों में कटा हुआ था, यानी कि जैसे कोई ट्रेन उसके उस पर से गुजर चुकी है, और पहले मुझे था कि यार ये जिंदा कैसे है। खैर मैंने इतना सोचा नहीं, और जब मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा तो एकदम से वो उसने मेरा हाथ दबोचा और मुझे लगा कि काफी कस के पकड़ा है। अब वो मेरी तरफ देख के कुर्रा रहा है। अब मैं उसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिल नहीं रहा, लेकिन जैसे ही कहते हैं ये चीज मैं कर रहा था, दूसरे ट्रैक पर से एक ट्रेन गुजरी और जो उसकी रोशनी थी, उस रोशनी से मुझे दिखा कि आसपास जो है वो इतनी ज्यादा लोग हैं। किसी की टांग कटी है, किसी की बाजू कटी है, कोई ऐसे बीच में से कटा है, किसी का सर साइड पे पड़ा है, कुछ इधर गिरा है, कुछ उधर गिरा है, और वो काफी ज्यादा करा रहे हैं। और ये देखकर जो मेरी हालत है वो बदली होगी, और मुझे वो आदमी वो भी छोड़ नहीं रहा था, और मैं जो है वो फेंट हो गया, यानी कि बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन कहते हैं कि जब मेरी होश आई तो मेरे पेरेंट्स आसपास थे और वो मुझे पूछ रहे हैं कि तू ट्रैक तक कैसे पहुंचा, और मैंने उनको सारी बात बताई। वो कहते हैं कि तू जो है वो ट्रैक पर पड़ा हुआ था और 5 मिनट की देरी थी, 5 मिनट बाद एक ट्रेन आती है और तुझे काट जाती है, और वहां पर गनीमत है कि वहां पर कोई एक कर्मचारी होगा रेलवे का जो वहां पर एक राउंड लगा रहा था, उसने तुझे देखा और खींच लिया। और वहां पर ऐसी कोई आदमी नहीं था जो 2 हिस्सों में कटा हुआ था। अब ये कहते हैं कि जब ये वाकया हुआ और उसके बाद मैंने आज तब से लेकर आज तक मैंने उसके बाद अपने घर पर कभी छत पर नहीं सोया, और ये मैंने कईयों से बात सुनी है कि आज भी वहाँ पर चीखों कुराहट की आवाज़ें आती हैं, और कहना नहीं चाहिए लेकिन वो जो जगह है अब वो हॉन्टेड हो चुकी है पकोल कुछ लोगों के। तो ये थी हमारे अमृतसर से स्टोरी, और अभी मैंने रिसेंटली इसको द लिमिटलेस टॉक जो अपने नीतीश भाई का चैनल है उस पर मैंने नरेट की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सर्च कर लेना और भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि मुझे कहने की जरूरत नहीं भाई, 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके। फिर भी अगर आप पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो जरूर उनका चैनल जो है वो विजिट कीजिए। बढ़ते हैं अब अगली स्टोरी की ओर, और अगली जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक पॉजिटिवनेस भी देती है, और कुछ हद तक जो काले जादू से रिलेटेड है वो भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। खैर जो ये स्टोरी है वो बात करते हैं भाई साहब की। ये जो है एक मेडिकल स्टोर में दवा दारू, मतलब एक होता है ना वो हेल्पर होते हैं और उनको भी बेसिकली दवाइयों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। तो कहते हैं कि ये वो काम करते थे, तो खैर कहते हैं कि किसी अचानक से क्या हुआ कि जो उस वो मालिक था उसने अपनी दुकान बेच दी, और जो पर्सन नेक्स्ट था उसने अपनी दुकान को किसी और जगह शिफ्ट करना था और उनको बेसिकली काम से निकाल दिया। अब ये जो है काम से वो फारिग हो गए और इनके पास और कोई काम था नहीं। अब ये घर पर जिसे कहते हैं वेले बैठे हुए थे, और इनका अचानक से जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। मतलब ये सोच रहे थे कि मतलब कभी ऐसा मैंने किया नहीं था कि यार एकदम से इतना कुछ हो जाएगा। खैर ये कहते हैं कि उसके बाद मैं कुछ दिन वेला बैठा रहा, तो एक दिन कहते हैं मेरे रिश्तेदार जो हैं घर पे आए हुए थे, तो वो कुछ बता रहे थे कि यार एक हमारे ना पड़ोस में आदमी है और उसके ना ऐसे ऐसी दिक्कत है बड़ी ज़्यादा, और
तू देख यार, तू दवाइयाँ वगैरह को काम करता है, कुछ कर सकता है, और थोड़े बहुत तुझे ठीक होंगे तो पैसे भी दे देंगे। कहते चलो, मैंने भी कहा कि ठीक है भाई, अब अंधा के चाहे दो आंखें, थोड़ा बहुत काम ही मिल जाएगा। अब ये कहते हैं कि मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे मैंने उस आदमी को जब देखा, और उसको फिर मैंने अच्छी तरीके से जांचा परखा, एक दो दिन मैंने उसकी सेवा की, अच्छी तरीके से दवाई दुई जो भी मैंने मुझे दे सकता था मैंने दी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसमें अब एक वियर्ड चीज़ ये थी कि एक लड़की थी उनके घर पे, बच्ची थी जो अमूमन 7-8 साल की होगी, और उनको बड़ा घूर घूर के देखती थी। और कहते जब भी मैंने उस लड़की की तरफ देखना तो वो मेरी तरफ ही देख रही होती थी, तो मैंने सोचना पता नहीं यार ये क्या मतलब बला है, मतलब मेरी तरफ देखती है। अब ये कहते हैं कि 2-3 दिन हुए और मैंने उनको कह दिया कि नहीं, मैं ठीक है इनको कर पाऊंगा, मेरी तरफ से सॉरी। और उन्होंने जो भी बनता है इनका हक था इनको दिया, और ये घर पे वापस आ गए। अब हफ्ते 10 दिन के बाद जो इनके रिश्तेदार थे उनका फ़ोन आया था कि जिनकी अब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वो नहीं रहे, वो चल बसे। तो खैर कहते हैं मुझे भी दुख हुआ सुन के कि यार ठीक थे इंसान, पता नहीं क्या उनको बीमारी थी जिसको मैं ठीक नहीं कर पाया। कोशिश तो मैंने की बिल्कुल, लेकिन हो नहीं पाए। चलो, अब यहाँ तक बात हुई, और उसके बाद 10-15 दिन बीते तो उनके रिश्तेदार जो इनके थे वो दोबारा से घर आए। वो कहते हैं कि आपको ना दोबारा से उस घर पे जाना होगा। तो मैंने कहा कि यार वो तो इंसान अब रही नहीं, अब क्या है? तो कहते नहीं, वो बच्ची है ना, जो एक वहाँ पे बच्ची है वो बुला रही है आपको, कहती है मैंने उनसे मिलना है। अब कहते ये ना सुन के मेरी हटकी कि यार वे क्या है यार, वो मुझे घूर घूर के देखती थी, मैंने 3 दिन में टेंशन में रहा, मैंने नहीं जाना जुना। अब कहते हैं कि वो करते रहे कि नहीं यार जा, वो बच्ची है, पता नहीं क्या होगा, बच्ची है क्या होगा। तो क्या हो जाएगा यार, कोई बच्चे कई बार बच्चों का ना लगाव हो जाता है। तो खैर कहते हैं मैंने कहा कि चल ठीक है, चल पड़ते हैं। और मैं वहाँ पर गया, और मैं जब उस बच्ची के सामने आया तो उस बच्ची 5 मिनट वो बच्ची मुझे घूरती रही, और अचानक उस बच्ची की आंखें सफ़ेद हो गई। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ, लेकिन उसके जो रिश्तेदार थे, जो मतलब पेरेंट्स वगैरह थे, वो कुछ इतना रिएक्ट नहीं कर रहे जैसे कि उनको पहले ही पता हो। अब वो जो बच्ची की आवाज़, वो बच्ची की अपनी आवाज़ नहीं थी, वो किसी मतलब किसी और ही शय की आवाज़ थी, जो कि आत्मा जैसे होती है ना, वैसी ही बात थी। तो उसने कहा कि इतनी देर बाद आए, मैंने कब से तुमने बुलाया? तब कहता है कि मैं अब आर्ग्यूमेंट करने की उसमें तो रहा नहीं, मैं हल्का हो गया काफ़ी ज़्यादा कि नहीं, ऐसे मुझे लगा कि क्या काम था, ऐसा था। तो वो बच्ची कहती है कि मैंने देखा तुमने इनके, आई थिंक वो दादा थे शायद, कि तुमने इसके दादा की, वो भी नहीं कह रही कि मेरे दादा की, इसके दादा की, जैसे कोई तीसरी चीज़ इसके बारे में बता रही है। बहुत सेवा की और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। उन्होंने तो मरना ही था, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही ऐसे किए थे कि जिसको मैं भी रोक नहीं पा रहा था, और वो धीरे धीरे करके उसने मरना ही था। लेकिन मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि तूने उसको कम से कम बचाने की कोशिश की। अब कहते हैं कि चलो, मैं चुप रहा। कहते फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली, और मुट्ठी में एक कील था, कुछ पर्चियाँ थी जिस पर कुछ उल्टे सीधे मंत्र लिखे हुए थे, और कुछ बाल थे। तो जब कहते मैंने देखा, मैंने पूछा ये क्या है? तो वो कहते हैं कि तेरा एक रिश्तेदार है जिसने तेरे घर पे काला जादू किया है, कि तेरा काम मतलब जो भी बिजनेस वगैरह, और जो तेरी सेहत वगैरह, घर वालों की सेहत, सारा सब कुछ ख़त्म हो जाए। और मैं तुझसे खुश बहुत हूँ, और मैंने ये चीज़ को, जे उसने किल तेरे घर पे एक गाड़ा था, कुछ बाल तेरे थे जो इसने इस्तेमाल में लाए थे, और एक ये मंत्रों की उल्टी पर्ची थी, यानी कि उल्टे मंत्र जपे थे जिससे जो भी अच्छा तेरे घर में होगा वो बुराई हो जाए। अब ये तेरा काम है कि तू उसको जाके जला दे। जैसे ही तू उसको जलाएगा तो तेरे काम जो है ठीक होने शुरू हो जाएंगे। खैर, अब कहते हैं भी मैंने सोचा कि इसके पास चीज़ कैसे आएगी, तो मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, और जब मैं बाहर आया तो मैंने कुछ घर वालों से भी ज़्यादा बात नहीं की, सीधा अपने घर पर चला आया। और आके मैंने घर पे जो है वो चीज़ जला दी, और उसकी राख वगैरह फेंक दी। अब कहते हैं कि विद इन 4-5-6 दिनों की बात है कि मुझे खुद ब खुद एक ऑफ़र आ गई कि एक दुकान है, वहाँ पर आपकी ज़रूरत है, आप आ सकते हैं। और जो सैलरी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, काम का टाइम भी काफ़ी कम था, ओवर टाइम के अलग से पैसे थे। घर में जो थोड़ी बहुत बीमार वगैरह भी कुछ पड़ रहे थे, इनकी भी सेहत नहीं ठीक थी, वो भी अचानक से ठीक होना शुरू होगी। तो ये कहते हैं कि आज भी ये सोचते हैं कि अगर मैं ना जाता तो मेरे साथ क्या होना था। और ये वो बच्ची है जो कहीं न कहीं मेरे लिए एक तोहफ़ा बन के आई, और जाने-अनजाने में मैंने किसी की सेवा की, और उसका मुझे जो फल है कितना मिला अच्छा। तो थैंक यू सो मच। ऐसी स्टोरीज़ जो हैं वो पॉजिटिवनेस भी लेकर आती हैं, और
आज का सेशन जो है मेरे हिसाब से यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। और आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, और कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। उसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो आपको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ये मेरे लिए एज अ फीडबैक होगा। कमेंट में भी आप एक अच्छा क्रिटिक दे सकते हैं बिना गालियों के। भाई गालियाँ भी दे लोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को भाई गालियाँ निकालोगे तो अपनी ज़ुबान गंदी होती है, हम ये सोचते हैं। हम निकालते नहीं हैं, दूसरे की निकाले तो हमें सुनाई नहीं देती और ना ही दिखाई देती हैं भाई। तो अगर आपकी जो क्रिटिक है वो अच्छे लफ्ज़ों की होगी, जैसे कि आपके माता पिता ने आपको सिखाए हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है सुन के। और वो उसको चाहे वो उसका लेना देना भी ना हो, क्योंकि कई व्यूअर्स होते हैं वो बताते हैं ऐसा, और दूसरी जगह पे लेट्स से एक व्यूअर्स ने मेरी नरेशन की लेट्स से कि हो यार बेकार है, और 10 व्यूअर्स कह रहे हैं यार आपकी नरेशन बहुत ज़बरदस्त है। अब वो मेरे लिए नरेशन बेसिकली नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार, कहाँ पे ठीक किया जा सकता है, तो ऐसा हो। लेकिन कोई गाली गलौच ऐसा मैं फिर वो दरनिकार कर देता हूँ, वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो जो क्रिटिक है वो अच्छे शब्दों में की जाए तो वो बड़ी अच्छी लगती है। आलोचना बाकायदा आपकी भी कोई आलोचना करता होगा, और अगर वो गाली निकाल के रहेगा आप ऑफेंसिव होंगे उसके अगेंस्ट। लेकिन अगर आपकी वो अच्छे शब्दों में करेगा तो नेचुरली बात है, आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि हाँ यार ये चीज़ को सुधारा जा सकता है। तो अच्छे लफ्ज़ों में की गई आलोचना सुधार की गुंजाइश को बढ़ावा देती है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ के साथ मैंने अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा की आईडी को भी मेंशन किया है। जो भी अपने व्यूअर्स हैं वो मुझे स्टोरी भेजना चाहते हैं अपनी, या फिर अपने किसी जान पहचान वाले की जिसके साथ कुछ वेयर्ड हॉन्टेड पैरानॉर्मल हुआ हो, तो भाई पैरानॉर्मल और हॉरर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हॉरर यानी कि ये भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती है। पैरानॉर्मल क्या होता है कि पैरानॉर्मल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका मतलब हॉरर भूतों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होता, लेकिन वो दैवीय भी हो सकती हैं बेसिकली, है ना। दैवीय भी हो सकती हैं, तो इस तरीके के भी हो सकते हैं। अभी जैसे रिसेंट मैंने स्टोरी है जो सुनाई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं था लेकिन पैरानॉर्मल था। तो ऐसी स्टोरीज भी हो आप भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप लिखकर वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, तो आप मेरे इंस्टा आईडी पर ऑडियो के फॉर्म में भी वो स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। तो जल्दी से आप ये चीज़ कर दीजिए। अगर आपके पास है भाई, दूसरे चैनल पे भेजिए हैं तो मुझे भी भेज दीजिए। मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। अगर कोई कहता है कि यार वो स्टोरी वहाँ पे सुनी है, ये स्टोरी वहाँ पे सुनी है, हर एक के स्टोरी सुनाने का तरीका अलग होता है। किसी को तरीके पसंद आते हैं स्टोरी सुनने का, किसी को सिर्फ स्टोरी सुननी होती है। तो व्यूअर्स के भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। और अगर किसी और पर भी स्टोरी हो तो मुझे पसंद आए, तो मैं लेट्स से किसी ने स्टोरी भेजी है और मैंने मुझे पता है कि किसी और चैनल पर भी स्टोरी बताई गई है, मैंने अपने तरीके से बतानी है और मैं उस तरीके से बता दूंगा, नरेट कर दूंगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी भी जो जैसी भी स्टोरी है मुझे भेजें, और अगर जस्टिफिकेशन होगी, अच्छी लगेगी, तो मैं नरेट जरूर करूंगा चैनल पर भी और अपने पॉडकास्ट पर भी, जहाँ पर मैं जाके अपने एज ए गेस्ट पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ। सो वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।